लखनऊ की सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा। अमेरिका में दिए राहुल के आरक्षण वाले बयान पर विरोध जताया। बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, आरक्षण को लेकर राहुल गांधी का बयान निंदनीय है। माफी नहीं मांगी तो 26 सितंबर को दिल्ली में राहुल गांधी का घर घेरने का ऐलान किया गया। लोहारी डीह कांड के विरोध में कांग्रेस के बंद का व्यापक असर। जरूरी चीजों की दुकानों को छोड़ सराफा लाइन से लेकर बस स्टैंड, मेन मार्केट पर ज्यादातर दुकानें बंद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में देवभूमि संघर्ष समिति का प्रदर्शन। वक्फ बोर्ड और घुसपैठियों के विरोध में सिलाई में इकट्ठा हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के वेरिफिकेशन की मांग उठाई। मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध हिस्से पर आज कार्रवाई नहीं। बिना एक्शन लौटी बीएमसी की टीम। मस्जिद कमेटी को 8 दिन का समय दिया गया। विरोध को देखते हुए बीएमसी ने कार्रवाई के लिए लोगों को 8 दिन का समय दिया। कर्नाटक के बेलगावी में ईद मिलाद जुलूस के दौरान दिखा फिलिस्तीन का झंडा। पुलिस ने फौरन झंडा जब्त किया। शुक्रवार को जुलूस के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश में युवक थे। यूपी के जौनपुर धर्म परिवर्तन का मामला वहां से सामने आया है। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के कानपुर देहात में आग का तांडव। गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आसमान में छाए काले धुएं के गुबार। धमाकों के साथ लगी आग से हड़कंप मचा। आग की लपटों में कई मजदूर झुलसे। गद्दा फैक्ट्री हादसे के बाद रेस्क्यू में हो रही देरी पर भड़के ग्रामीण। पुलिस से नोकझोंक हुई। पुलिस प्रशासन के मुताबिक हादसे के शिकार 7 लोगों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए भेज दिया गया है अस्पताल। अभी 5 लोगों के फंसे होने की संभावना है। दिल्ली के नबी करीम इलाके में फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। बिहार के समस्तीपुर में मोरवा प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष नारायण शर्मा की गोली मारकर हत्या। वारदात से नाराज ग्रामीणों ने समस्तीपुर हाजीपुर रोड को घंटों जाम किया। हंगामे के दौरान लंबा जाम लगा रहा। बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर सीएम आवास पर सीएम नीतीश ने की हाई लेवल मीटिंग। नवादा कांड को लेकर डीजीपी से फीडबैक भी लिया। बैठक में गृह विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में रियासी के जंगली इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। आतंकियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की। यूपी के मेरठ में गौ तस्करों और पुलिस के बीच में मुठभेड़। 2 तस्करों के पैर में गोली लगी। 2 मौके से भागे। पकड़े गए तस्करों के पास से अवैध तमंचे और कारतूस बरामद। गुजरात में ट्रेन पलटने की बड़ी साजिश नाकाम। वडोदरा के किम स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर फिश प्लेट और चाबियां मिली। थोड़ी देर के लिए ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा इसका। यूपी के बहराइच में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पीपल चौराहे से घंटाघर के बीच हटाया गया अतिक्रमण। कार्रवाई के दौरान रेहड़ी पटरी, दुकानदार और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हुई। हरियाणा के सोनीपत में चेकिंग के दौरान सर्विलांस टीम ने पकड़ा 50 लाख कैश। कार सवार कैश की नहीं दे पाए जानकारी। टीम ने आयकर विभाग को सूचना दी। ट्रेजरी में जमा कराया गया यह कैश। दिल्ली में शाम 4:30 बजे आतिशी लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत बनेंगे कैबिनेट मंत्री। शपथ से पहले अरविंद केजरीवाल से मिलने जाएंगे आतिशी। आतिशी कैबिनेट में मंत्री बनने वाले गोपाल राय ने एबीपी न्यूज से कहा, शपथ के बाद जल्द होगा विभागों का बंटवारा। 3 महीने में कामकाज को पूरा करना है सरकार की प्राथमिकता। दिल्ली में आतिशी सरकार की शपथ ग्रहण से पहले पोस्टर वॉर। 10 साल दिल्ली बेहाल नारे के साथ आप सरकार पर तंज। पोस्टर में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का नाम निवेदक के तौर पर दिखाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अमित शाह ने भरी हुंकार कहा, अगर केंद्र में मोदी सरकार ना होती तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं होते। सिर्फ 3 परिवारों की सल्तनत होती। केंद्र में मोदी सरकार की वजह से जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी खत्म। जम्मू दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमेशा झूठ बोलती है बीजेपी। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने की होगी पूरी कोशिश। राजनीति में वंशवाद पर केंद्रीय मंत्री गडकरी का प्रहार। बोले, नेता बेटा बेटी की होने वजह से नहीं काबिलियत पर मिले टिकट। जातिवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया।
करनाल में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर, टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से नाराज चल रही है कुमारी सैलजा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए। महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस को मिलेंगी 100-100 सीटें। एनसीपी शरद गुट 84 सीट पर लड़ सकता है चुनाव। हरियाणा में जारी है राजनीतिक ड्रामा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर बीजेपी में वापस आए। कल सुबह रमित कांग्रेस में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज झारखंड दौरा, दोपहर 1 बजे चतरा और शाम को 4 बजे गढ़वा में बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं को रवाना करते हुए दिखाई देंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत और उनके परिवार को मिल रही है लगातार धमकी। फोन कॉल से मिल रही धमकी पर राकेश टिकैत ने बीजेपी पर डराने धमकाने के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका के लिए हुए रवाना। रात 8:20 पर पहुंचेंगे डेलवेयर। आज रात ही अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। क्वाड बैठक में भी लेंगे हिस्सा। 23 सितंबर तक पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। भारत अमेरिका के बीच कम से कम 2 समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। 22 सितंबर को पीएम मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोगों में भारी उत्साह है। एक रेस्टोरेंट में तिरंगे की शक्ल में लोगों ने हलवा बनाया। पीएम मोदी के आगमन का इंतजार कर रहे हैं लोग। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोला पासवान शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री के साथ बिहार विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव और मंत्री महेश्वर हजारी भी मौजूद हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। भैरव मंदिर जाने वाले यात्रियों को रोका गया। रास्ते को दुरुस्त करने का काम जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ के जवान मौके पर तैनात। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे मंत्री सुरेंद्र मेहता के सामने ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। बाढ़ में किसी तरह की व्यवस्था न होने से नाराज हैं ये बाढ़ पीड़ित लोग। आम लोगों की थाली पर मौसम की मार। गाजियाबाद 60 से 70 रुपए प्रति किलो। यहां पर प्याज बिक रहा है। 35 रुपए किलो तक पहुंचा आलू का भाव। टमाटर भी लाल हुआ। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से बिगड़ा आम आदमी की थाली का जाएगा। कानपुर समेत कई शहरों में हरी सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का पानी। नदी में नाव संचालन पर पूरी तरीके से रोक है। नाविकों के सामने गहराया रोजी रोटी का संकट। बिहार के हाजीपुर में नाव हादसे में डूबे 4 लोगों के शव बरामद हुए। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से नाव पलटी थी। 10 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ से भयंकर तबाही। सड़कों पर सैलाब, कई मकान पानी में डूबे। पानी के तेज बहाव की चपेट में आया एक घर सैलाब में समाया। यूपी के प्रयागराज में नदी का जलस्तर कम होने से भी नहीं घट रही है लोगों की मुसीबत। ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर जाने से छत पर लोग अभी भी रहने को मजबूर हैं। बिहार के दानापुर इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हैं। 12 गांव का संपर्क शहर से टूटा है। राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीम वहां तैनात। बिहार की राजधानी पटना में सैलाब का सितम। पौष इलाके में करीब 500 घरों में पानी घुसा है। बिजली और पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा है। नोएडा में कार सवार ने ओवरब्रिज पर स्कूटी में मारी टक्कर। स्कूटी पर सवार युवती ब्रिज से पिलर पर अटकी, बाल बाल बची युवती की जान। नोएडा में हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। क्रेन लगाकर युवती का रेस्क्यू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारी गई युवती। यूपी के मथुरा में मुस्लिम युवक पर लव जिहाद के आरोप लगे हैं। युवक ने नाम बदलकर नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया है। पश्चिम बंगाल में आज से काम पर जूनियर डॉक्टर। 42 दिन से आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में हड़ताल पर थे डॉक्टर। फिलहाल अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही देने का डॉक्टर्स ने ऐलान किया है। काम बंद आंदोलन खत्म करने से पहले डॉक्टर्स ने सीबीआई दफ्तर तक मार्च निकाला। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अभिजीत मंडल से अब सीबीआई उगलवाएगी कोलकाता कांड के सारे राज।
कोर्ट ने दोनों को 25 सितंबर तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। संदीप घोष का नार्को टेस्ट और अभिजीत मंडल का पॉलीग्राफ टेस्ट बंगाल के बाहर करवाना चाहती है सीबीआई। 23 सितंबर को सियालदाह कोर्ट में होगी सुनवाई। कर्नाटक सरकार का राज्य के मंदिरों को केवल नंदिनी घी का इस्तेमाल करने का निर्देश। कर्नाटक सरकार ने कहा, सभी मंदिर प्रसाद की गुणवत्ता बनाए रखें। तिरुपति प्रसाद विवाद पर एफएसएसएआई ने भेजा नोटिस। एआर डेयरी फूड्स को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। एआर डेयरी ही मंदिर में करता था घी का सप्लाई। प्रसाद में मिलावट पर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने जताया कड़ा ऐतराज। कहा, जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जिहादियों की तरह इन्हें भी जेल भेजे नायडू सरकार। प्रसाद विवाद पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा, तिरुपति मंदिर में प्रसाद बनाने वाले हिंदू नहीं। संतों से रवि किशन की अपील, संतों को योद्धा भी बनने की जरूरत। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। कहा कि सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन करने का समय आ गया है। प्रसादम के घी में मिलावट का मामला। पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने सीएम नायडू पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, राजनीतिक लाभ के लिए नायडू भगवान का कर रहे हैं इस्तेमाल। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट कर कहा, प्रसादम को अपवित्र करने की रिपोर्ट चिंताजनक। मामले की गहराई से जांच किए जाने की जरूरत। फवाद खान और माहिरा खान स्टारर सुपरहिट पाकिस्तानी फिल्म मौला जट 2 अक्टूबर को भारत में सिर्फ पंजाब में रिलीज की जाएगी। फिल्म के डायरेक्टर बिलाल लशारी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी साझा की है। एमएनएस ने फिल्म की रिलीज पर आपत्ति जाहिर की है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिल्डर पर लगा 5 करोड़ 7 लाख का जुर्माना। सोसाइटी में केमिकल युक्त पानी पीने से 250 लोग बीमार हुए थे। शिकायत के बाद पॉल्यूशन विभाग ने कार्रवाई की। यूपी के अमरोहा में अंधविश्वास के चलते हकीम ने पैसे डबल करने के नाम पर ऐंठे 20 लाख रुपए। हकीम का कैश के साथ वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने हकीम के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। यूपी के नोएडा में एक्सप्रेसवे पर पलटा पानी से भरा हुआ टेम्पो। हादसे के बाद सड़क पर जो पूरा पनीर था वो बिखर गया। इसमें पनीर भी लदा हुआ था। टायर फटने से यह हादसा हुआ। पुलिस ने रास्ते को साफ कराया।